नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या बातमी.in या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत। मित्रांनो, आता आपण आहोत खडकीतील गुरुद्वारामध्ये शीख धर्मियांचे प्रथम धर्मगुरू गुरु नानक यांच्या 551व्या जयंतीनिमित्त आपण या ठिकाणी आलेलो आहे। या जयंतीचं महत्त्व आणि गुरु नानकजींचे वचन हे आपण या ठिकाणी ज्ञानीजींकडून माहिती या संदर्भात घेणार आहोत। माहिती देताना ज्ञानीजी काय म्हणाले ते आता आपण बघणार आहोत। हमारे बाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा सो को होटल गुर सेविय ऐनिस सहज सुभाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाय। वाहिगुरु जीओ सिखी के साथ स्वसा ना निभाए तिना दी पवित्र कमाए दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी। पंजां तखदा सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत देखते फतेह बिरद के पैर पंथ के जे श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी दे बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केश दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सिरदा नाम दान श्री अमृतसर साहिब स्नान चौकियां झड़दे मुंगे जो सोही महला पहला। जोगी होवे जोग वै भोगी होवे खाए तपिया होवे तब करे तीरथ मल मल नाय। जोगी होवे जोग वै भोगी होवे खाए तपिया होवे तब करे तीरथ मल मल नाय। तेरा सगड़ा सुनी जय भाई जे को बह रहा। जैसा बीजे सो लुने जो खट्टे सो खाए अगे कुछ ना होवे जे सन निशान जाए। तैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए जो दम चितना आवे सो दम बिरथा जाए। यो तन वेची वह करे जे को ले विकाए नानक कौ ना आवे जित तन नाही सच्चा नाम। यो तन वेची वह करे जे को ले विकाए नानक कौ ना आवे जित तन नाही सच्चा नावो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे प्रथम गुरु, पहले गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा है, जन्मदिन है। और ये जन्मदिन, ये प्रकाश दिहाड़ा 551वां है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में रायपोई की तलवंडी नामक एक गांव में हुआ था, जहाँ पे उनके पिता मेहता कालू जी और माता तिरुपता जी, उनके घर में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद गुरु साहब ने संसार को सीधे मार्ग चलाने पे सबसे पहले सभी को एक परमात्मा के साथ जोड़ने का काम शुरू किया, जिसमें गुरु साहब ने, गुरु नानक देव जी ने 4 उदासी की। 4 उदासी का मतलब है 4 पद यात्रा। वो केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी, चीन, तिब्बत, म्यांमार, काबुल, कंधार, ईरान, इराक, बगदाद, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें गुरु नानक देव जी ने जाकर के पैदल यात्रा करके सबको संदेश दिया। एक ओंकार, इसका मतलब है परमात्मा एक है। ओंकार हम सबको बनाने वाला है। तो इस तरीके से गुरु नानक देव जी ने सभी लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को एक परमात्मा के साथ जोड़ने का काम किया है। तो गुरु नानक देव जी ने, जो हमारे गुरुद्वारे में लंगर की प्रथा है, लंगर चलता है, भंडारा चलता है, वो गुरु नानक देव साहिब जी का आशीर्वाद है, देन है। वो कैसे कि गुरु नानक देव जी को जब उनके पिताश्री ने 20 रुपए दिए, जाओगे कोई सच्चा खरा सौदा करके आओ, तो गुरु नानक देव जी बाल अवस्था में गए और सामने क्या देखते हैं कि कुछ साधु लोग वहाँ पर बैठे थे भूखे। तो गुरु साहब ने उनको लंगर छकाया, उनको प्रसादा छकाया, उनको रोटी तैयार करके, खाना तैयार करके उनको छकाया और उनकी जो भूख थी उसको दूर किया। तो इस तरीके से गुरु नानक देव जी के पिताश्री ने उनको पूछा कि भाई आपने 20 रुपए का क्या किया? तो गुरु महाराज ने कहा कि वो मैंने लंगर में लगा दिए। आपने कहा था कि सच्चा खरा सौदा करने, तो वो सच्चा खरा सौदा मैंने किया। तो इस तरीके से गुरु नानक देव जी ने ये लंगर की प्रथा शुरू की, जो आज भी हमारे गुरुद्वारों में कायम है। ये प्रथा सब जगह चल रही है। और यहाँ पर वे किसी हिंदू का, मुस्लिम का या ईसाई, कोई भी धर्म का आदमी आ जाए, उसको बिना भेदभाव करके उसको लंगर छकाया जाता है, उसको गुरु महाराज का प्रसाद दिया जाता है। और यहाँ पर एक ही पंक्ति में सबको बिठाया जाता है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, सबको एक ही सम्मान दिया जाता है। तो गुरु नानक देव जी का जो जीवन था बड़ा ही विशाल था। उन्होंने आखिरी समय करतारपुर कॉरिडोर, जहाँ पे आपने पाकिस्तान में जो है वो आपने सुना होगा, तो वहाँ पे अंतिम समय 18 साल गुरु साहब ने वहाँ पे व्यतीत किए, जिनमें गुरु नानक देव जी ने आप खेती की और एक धर्मशाला बनवाई, जहाँ पर सुबह शाम लोगों को संदेश, लोगों को संगत के साथ जोड़ करके भगवान का सिमरन करने के लिए वो मंत्र देते थे। कहते थे कि भाई भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है, उसको जपने से ही हमारा जो जीवन है वो सफल होगा। और नारा दिया, गुरु नानक देव जी ने समझाया कि कीरत करो, वर्ण छको, नाम जपो। कीरत का मतलब है कि अपनी मेहनत, परिश्रम, किसी का धोखे से खाना, चोरी चकारी करनी, किसी को ठगी मार के परेशान करना, ये नहीं। अपनी परिश्रम, अपना काम करना, अपने कार्य करना। तो इस तरीके से गुरु नानक देव ने समझाया कि अपना परिश्रम करके मेहनत करनी चाहिए आदमी को। तो दूसरा है महाराज ने कीरत करो, वर्ण छको, जो आपके पास है उसको मिल बांट के खाओ।
जो कोई भूखा आपके पास में आ जाए इसको खाना खिलाओ, प्यासा आपके पास में आ जाए इसको पानी पिलाओ, जहाँ कोई और लोड़वंद आ जाए जिसको कुछ सहायता चाहिए तो अपने खजाने में से, अपने कमाए हुए धन से उसका लोड़वंद का काम पूरा करो। तो तीसरा है नाम जपो। ये सब कुछ करने के बाद भगवान का सुमरण भी करना है, बंदगी भी करनी है, और इसके ये कार्य करने से हम सब लोगों का जीवन सफल होगा। तो ये जो मेन पॉइंट है गुरु नानक देव जी का, वो कीरत करो, वर्ण चको, नाम जपो। ये संदेश है गुरु नानक देव जी का, जो सारे संसार में गुरु नानक देव जी ने घूम घूम कर दिया है। तो आज गुरु नानक देव जी का 551वां जन्मदिन है। इस अवसर पे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने वचनों को विश्राम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या बातम्या आणि अपडेट आम्ही आमच्या बातमी.in या न्यूज चॅनलवर देत राहणार आहोत. आमचं बातमी.in या न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.